ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 16 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 15 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, ये 15 नंबर के श्लोक पर हमने विचार किया था। ये जो 15 नंबर का श्लोक है, इस श्लोक तक हम लोगों ने अच्छे से विचार कर लिया था। तो ये श्लोक कौन कहता है? तो ऊपर यहाँ देखिए लिखा है रामा, है कि नहीं? तो राम कहते हैं। इस श्लोक को कौन कहता है? राम कहते हैं। किसको संबोधित करके कह रहे हैं? तो हा देवी। हा ये अव्यय है कि नहीं? तो हा अव्यय किस अर्थ में होता है? शोक प्रकट करने अर्थ में होता है। तो राम जी शोक प्रकट करते हैं और कहते हैं हा देवी, हाय सीते, दिष्ट्या। दिष्ट्या माने भाग्य से, वर्धसे माने बढ़ रही हो। तो चूंकि संबोधन किसका किया गया है? देवी का ना। तो वर्धसे जो क्रिया है, इसका कर्ता जो त्वम है, उस त्वम से किसका बोध होगा? देवी का ही होगा, मतलब सीता का ही होगा। इसीलिए राम जी सीता को कहते हैं कि हा देवी तुम बढ़ रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र बढ़ रहा है। और सीता का पुत्र कौन है यहाँ पर? यहाँ पर गज शावक है, वो हाथी का बच्चा है। वो हाथी का बच्चा यहाँ पर क्या है? पुत्र है सीता का। क्यों? क्योंकि सीता ने उसको 12 साल पहले जब राम के साथ वनवास आई थी, तो उस समय उसको पाली थी, है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? वो उनका पुत्र ही तो है। इसलिए राम इस समय उस पुत्र के साथ हैं जिसको सीता ने पाला था, और उसके बाद उस पुत्र के साथ मनोरंजन कर रहे हैं। देखिए ऊपर आपने पढ़ा था ना, ये ऊपर वासंती ने कहा था राम से कि देव मोदस्व विजयिना वधुद्वितीय न देव्या पुत्रकेण। देवी का जो पुत्रक है और जो वधु है, वधु माने पत्नी, तो किसकी पत्नी? देव्या पुत्रकेण। देवी का जो पुत्रक है कौन? हाथी, उसकी जो वधु माने पत्नी है, उसके साथ क्या करिए? तो मोदस्व। मोदस्व माने मनोरंजन करिए, खुशी मनाइए, खेलिए कूदिए, है कि नहीं? ऐसा वासंती ने किससे कहा? राम से कहा। तो राम ने उस गज के पास गए राम, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजयताम आयुष्मान, मतलब हे आयुष्मान। आयुष्मान ये संबोधन नहीं है, प्रथमा एक वचन का है। तो आयुष्मान विजयताम, आयुष्मान विजय हो, तुम्हारी विजय हो, तुम हर जगह विजय हो तुम्हारा, ये आशीर्वाद दिए। इसके बाद सीता ने, सीता भी तो देख रही हैं, एक तरफ सीता है और तमसा है, और एक तरफ राम है और वासंती है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, एक तरफ सीता तमसा, एक तरफ राम वासंती। सीता तमसा को राम और वासंती नहीं देख पा रही हैं। किसकी कृपा से? भागीरथी की कृपा से, है कि नहीं? तो ठीक है ना। तो सीता और तमसा को राम और वासंती नहीं देख पा रहे, लेकिन राम और वासंती को सीता तमसा दोनों लोग देख रही हैं। तो जब यहाँ पर वासंती और राम का संवाद हो रहा है, तो उसको सीता सुन ही रही है। तो सीता बीच बीच में उत्तर देती है, लेकिन सीता के वचन को राम नहीं सुनते। सीता कभी तमसा से कहती है, कभी खुद में कहती है, आत्मसंतुष्टि के लिए कहती है कि नहीं? लेकिन उसके वचन को राम नहीं सुन पाते। तो बीच में ही सीता ने कहा था अहो, आश्चर्यचकित अव्यय है अहो। तो अहो आश्चर्य है, ईदृशो में पुत्र कह संवृत्त। मैं पुत्र कह, मेरा जो पुत्रक है, मेरा जो पुत्र है वह ईदृशः संवृत्त, वह इस प्रकार का हो गया है। क्योंकि सीता भी तो 12 साल बाद देख रही हैं। इसके बाद राम ने हा देवी, हाय सीते, दिष्ट्या वर्ध से, भाग्य से बढ़ रही हो, ऐसा संबोधन करके एक श्लोक कहा था। ये श्लोक तो हम लोगों ने पीछे के पाठ में विचार कर लिया था, है कि नहीं? इस श्लोक का एक बार अर्थ देख लेते हैं। तो मंदाक्रांता नाम के छंद में है, येनोद्गच्छद् विसकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। तो इसका अर्थ ये था कि तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र, तव पुत्र माने तुम्हारा पुत्र। तो किसका पुत्र भाई? तो राम जी बोल रहे हैं ना, और संबोधन किसको किए थे? देवी को। तो तव से किसका बोध होगा? देवी का बोध होगा। तो तव माने सीतायाः, तो तुम्हारा पुत्र माने सीता, तुम्हारा पुत्र
क्या हो गया है, तो मदमुचाम वारणानाम विजेता, मद छोड़ने वाले जो हाथी हैं, दिग्गज हैं, उनका विजेता हो गया है। और सोयम पुत्र, वही यह पुत्र है जिसको तुमने 12 साल पहले पाला था, ठीक है ना। और जो पुत्र तुमको क्या करता था, तो ये ना दंतांकुरेण, जिन दांत के अग्रभागों से तुम्हारे कान के मूल से कान के नीचे जो झुमका लगाती थी, किस चीज का लगाती थी, तो लवली पल्लव, लवली लताओं का जो पल्लव है, ऐसे पल्लवों का तुम जब कान में अपनी आभूषण बनाती थी, तो कान के नीचे से जो व्याकृष्टा खींच लेता था तुम्हारे उस आभूषण को। सोयम पुत्र, वही तुम्हारा पुत्र इस समय क्या हो गया है, तो वारणानम विजेता हो गया है। हे सुतनु, ये सुतनु संबोधन है किसके लिए, सीता के लिए। शोभना तनु यस्याह सा सुतनु, जिसका शरीर बड़ा सुंदर होता है उसको हम सुतनु कहते हैं, संबोधन में सुतनु, ठीक है ना। तो और वो दांत कैसे है, तो दांत के लिए लिखा था उद्गच्छत विषक किसलय स्निग्ध। उद्गच्छत माने हो गया जो ऊपर की तरफ आ गए हैं, जो विष, विष माने होता है मृणाल दंड, कमल नाल, कमल नाल को हम क्या कहते हैं, विष। तो ऊपर की तरफ निकल आया है जो कमल नाल, वो जितना मनोहर होता है, जितना कोमल होता है, उतना ही स्निग्ध माने कोमल और चिक्कन है जिसका दांत। ऐसे दांतों के अग्रभागों से जो तुम्हारे कान के मूल से कान के नीचे से क्या और कान के नीचे से क्या कर लेता था भाई, तो लवली पल्लव व्याकृष्टा, लवली के पल्लवों को खींच लेता था, है कि नहीं, लवली के पल्लवों को खींच लेता था। सोयम पुत्र, वही यह पुत्र इस समय क्या हो गया है, तो मद मुचाम वारणानाम विजेता, मद छोड़ने वाले हाथियों का विजेता हो गया है। और तरुणे वयसी, इस युवावस्था में, यत कल्याणम, जो कल्याण चाहिए होता है, तस्य, यहाँ देखिए लिखा है तस्य, तस्य माने उसके, भाजनम माने पात्रम, जातः माने हो गया है। मतलब युवावस्था में, तरुण अवस्था में जिन चीजों की आवश्यकता होती है एक युवावस्था संपन्न व्यक्ति को, वो सारी चीजें तुम्हारे इस पुत्र के पास उपलब्ध है कि नहीं। इस तरह से राम ने सीता से कहा था। तो अब सीता क्या कहेंगे भाई, सीता को जब पता चला कि हमारा पुत्र इस समय सभी सामग्रियों से संपन्न है, उसको युवावस्था में जो चीज चाहिए वो सभी चीज उसके पास है, बल है, पत्नी है, खुशी है, सब है उसके पास। तो सीता ने कहा कि अवियुक्तः इदानीं दीर्घायु अनया सौम्य दर्शनया भवतु। सीता ने कहा, किसको देख करके कहा, गज शावक को देख करके कहा, जिसको सीता ने 12 साल पहले पाला था पुत्र की तरह। तो सीता अपने पुत्र को देख करके कह रही हैं, सीता ने कहा अवियुक्तः भवतु। अवियुक्तः माने, वियुक्तः माने होता है अलग हो जाना, और अवियुक्तः माने होता है अलग मत हो, है कि नहीं, वियुक्त न हो, न वियुक्तः इति अवियुक्तः। तो अवियुक्तः भवतु, अवियुक्त हो भवतु माने हो, तो अवियुक्तः भवतु, अवियुक्त हो, वियुक्त न हो, अलग न हो, किससे भाई, किससे अलग ना हो, तो लिखा अनया सौम्य दर्शनया, तृतीया है। तो अनया माने इस, सौम्य दर्शनया, सौम्यम दर्शनम यस्याह सा सौम्य दर्शना तया सौम्य दर्शनया। सौम्य माने होता है सुंदर, सौम्य माने सुंदर, तो जिसकी दृष्टि बड़ी सुंदर है, जो बड़ी सुंदर दिख रही है। दर्शनम माने दिखना, और सौम्य माने सुंदर, तो जो बड़ी सुंदर दिख रही है, जो बड़ी सुंदर है, ऐसी अनया सौम्य दर्शनया, इस सौम्य दर्शना से, अर्थात इस जो गज की पत्नी है उसके लिए कहा जा रहा है। तो इस गज की पत्नी से जो सौम्य दर्शना है, बड़ी सुंदर दिख रही है, ऐसी अनया सौम्य दर्शनया अवियुक्तः भवतु, अवियुक्त हो, है कि नहीं, माने कभी भी अलग मत हो। और कैसा, तो इदानी माने हो गया इस समय। और दीर्घायु, दीर्घायु किसके लिए आया, तो दीर्घायु उस गज के लिए आया, है कि नहीं। तो दीर्घायु गज के लिए कहा जा रहा है कि हे दीर्घायु, जिसकी बड़ी आयु दीर्घ है, ऐसे ऐसे तुम दीर्घायु, दीर्घायु अवियुक्तः इदानीं भवतु,
हे दीर्घ आयु वाले, तुम इदानीम इस समय अवियुक्तः भवतु, अवियुक्त रहो। किससे? तो अनया सौम्य दर्शनया, इस सौम्य दर्शना से, अर्थात इस सुंदर दिखने वाली जो गजनी है, जो हथिनी है, इस हथिनी से अवियुक्त रहो। भवतु माने हो, है कि नहीं? ये भी आशीर्वादार्थक होता है, ठीक है ना? तो चूंकि लोट लकार किस अर्थ में होता है भाई? तो लिंग अर्थ में लोट होता है कि नहीं? तो लिंग अर्थ किस अर्थ में होता है? लिंग एक आश्रलिंग होता है, तो इसलिए भवतु का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और लिंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भवतु का प्रयोग है कि नहीं? तो ये भी एक तरह का आशीर्वाद है। किसके लिए? उस गज और गजनी के लिए, उस हाथी और हथिनी के लिए, ठीक है ना? तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि सीता ने कहा अवियुक्तः इदानीम भवतु, इस समय तुम अवियुक्त रहो, हे दीर्घायु, अनया सौम्य दर्शनया, इस सौम्य दर्शना से, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद राम ने कहा, फिर से राम ने कहा, राम ने सीता के वचन को नहीं सुना। जो ऊपर सीता ने कहा कि अवियुक्तः इदानीम सौम्य दर्शनया भवतु, इस तरह का जो वाक्य था ऊपर का, तो वो वाक्य राम जी नहीं सुन रहे। तो राम जी फिर से एक श्लोक कह रहे। एक तो श्लोक ऊपर बोले थे, है कि नहीं? तो ऊपर किसके लिए बोले थे? सीता के लिए, सीता को संबोधित किए थे, हे सुतनु, है कि नहीं? ये नोदगच्छद विषकिसलय स्निग्ध दंतांकुरेण, तो वो जो श्लोक बोले थे वो सीता को संबोधित किए थे। अब ये जो श्लोक बोल रहे हैं वो वासंती से कह रहे हैं, है कि नहीं? तो वासंती से देखिए क्या कह रहे हैं। राम ने कहा सखी वासंती, हे सखी वासंती, संबोधन है, सखी भी संबोधन है और वासंती भी संबोधन है। तो हे सखी वासंती, पश्य पश्य, देखो देखो, देखो देखो। अब राम जी किसको देख रहे हैं? हाथी और हथनी को देख रहे हैं। हाथी और हथनी कहाँ है? गोदावरी में स्नान कर रहे हैं, ठीक है ना? और राम और सीता कहाँ है? अगल बगल में ही होंगी, घाट पर होंगी, सीता तीर्थ पर होंगी, दोनों लोग सीता तीर्थ पर होंगे। तो सीता तीर्थ पर खड़े होकर के अथवा बैठ करके राम जी वासंती से कह रहे हैं कि वासंती देखो देखो। किसको दिखा रहे हैं? हाथी और हथनी को दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि सखी वासंती पश्य पश्य, देखो देखो, कांतान वृत्ति चातुर्यम अपि शिक्षितम वत्सेन। वत्सेन माने वत्स के द्वारा। वत्स कौन है? वत्स कौन है? तो हस्तिशावक, जो हाथी का बच्चा है वो वत्स है, वो पुत्र है कि नहीं? तो वत्सेन माने वत्स के द्वारा, हाथी के द्वारा, शिक्षितम सीख लिया गया है। क्या? तो कांतान वृत्ति चातुर्यम, अपि माने भी। तो देखो, अपि भी लगा देने का मतलब ये है कि एक और चीज सीख चुका है। क्या सीख चुका है? कैसे किसी पर विजेता होया जाता है, कैसे किसी को मार दिया जाता है, वो तो सीख ही लिया है, बलशाली तो हो ही गया है, लेकिन साथ साथ कांतान वृत्ति चातुर्य भी सीख लिया है। अब कांतान वृत्ति चातुर्य क्या चीज है भाई? तो कांता माने होता है पत्नी, आप जानते हैं कांता मतलब पत्नी, और अनुवृत्ति का मतलब होता है अनुवर्तन। अनुवर्तन माने चित्तानुरंजन। चित्तानुरंजन माने जैसे चित्तानुरंजन का मतलब होता है, चित्त माने मन होता है, और अनुरंजन माने मनोरंजन। तो किसी के मन को किस तरह से बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, ठीक है ना? और किसका मन? तो कांता का मन, पत्नी का मन किस तरह से बहलाया फुसलाया जाता है, वो उसमें भी क्या हो गया है? चातुर्य को प्राप्त कर गया है, चतुरता आ गई है कि नहीं? इसलिए राम कह रहे हैं कि देखो, कांता, कांता की अनुवृत्ति, अनुवृत्ति माने अनुरंजन, चित्तानुरंजन, मनोरंजन, मतलब हथनी को सहलाना फुसलाना, है कि नहीं? उसके साथ घूमना, उसको कुछ खिलाना पिलाना, ये सब है क्या? इसी को अनुरंजन कहते हैं। तो कांता में अनुरंजन की चातुर्य माने चतुरता, अपि माने भी, चतुरता भी शिक्षितम सीख लिया है, वत्सेन माने पुत्र के द्वारा, पुत्र ने सीख लिया है कि नहीं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी, जो हमारी पत्नी होती है कि नहीं? जो लोगों की पत्नियां होती हैं, तो पत्नियां को लोग तो करते हैं कभी कभी कहीं ले जाते खिलाने पिलाने के लिए, ये सब। तो ये सब क्या है? चित्तानुरंजन है कि नहीं? तो हाथी, भाई भाई हाथी है तो उसकी हथनी है ना, तो उसकी पत्नी है, उसकी प्रियतमा है, तो वो भी तो चाटुकारिता करेगा, वो भी तो कांतानुवृत्ति करेगा। तो राम जी वही वासंती को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, ये कांतानुवृत्ति चातुर्य को भी
शिक्षितम सीख लिया है, वत्सेन माने पुत्र के द्वारा, पुत्र ने सीख लिया है, ठीक है ना। और इस श्लोक में राम जी जो है वह किस तरह से वो कांतानुवृत्ति कर रहा है, किस तरह से अपनी पत्नी को सहला रहा है, फुसला रहा है, चित्तानुरंजन कर रहा है, इस बात को राम जी इस श्लोक में वर्णन किए, है कि नहीं। मतलब हाथी और हथनी का जो क्रीड़ा चल रहा है, जो जल में क्रीड़ा चल रहा है, जल में खेल रहे हैं, हाथी जो हथनी के लिए चित्तानुरंजन कर रहा है, कांतानुवृत्ति कर रहा है, उस चीज को दर्शाया गया है, राम ने दर्शाया है कि नहीं। तो देखिए इस श्लोक को देखते हैं, शार्दुल विक्रीडित नाम के छंद में है, ठीक है ना। शार्दुल विक्रीडित छंद आप सब जानते हैं, इतना फेमस छंद है। सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवो शार्दूल विक्रीडितम, ये उसका लक्षण होता है, ठीक है ना। तो देखिए लीलोत्खात मृडाल कांड कवल छेदेषु संपादिताः पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूष संक्रांतयः सेकः शीकरिडाकरेण विहितः कामं विरामे पुनर्यत्स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्, पत्रात् पत्रं धृतम्, ठीक है ना। तो इस श्लोक में राम जी कहते हैं हाथी और हथनी के जो क्रीड़ा चलती है जल में, उसका वर्णन करते हुए राम जी कहते हैं कि देखिए आतपत्रम धृतम, आतपत्रम धृतम माने आतपत्र को धारण किया गया, आतपत्र को धारण किया गया, धृतम माने धारण कर लिया। किसने धारण कर लिया भाई, किसने धारण कर लिया और किस चीज से धारण कर लिया, तो करेण। कर माने क्या होता है, कर माने होता है हाथ वैसे, लेकिन हाथी का कर क्या होता है, हाथी का हाथ क्या होता है, सूंड होता है। तो कर माने यहाँ पर सूंड लेना है, ठीक है ना। तो करेण माने सूंड के द्वारा, आतपत्रम धृतम छाता धारण कर लिया गया, ठीक है ना, छाता को धारण कर लिया। आतपत्र माने होता है छाता, तो आतपत्रम धृतम आतपत्र को धारण किया गया, छाता धारण किया गया, है कि नहीं। किसके द्वारा, तो करेण सूंड के द्वारा। अब किस चीज का छाता भाई, अरे वो लोग जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई घर में है नहीं कि छाता मिल जाएगा छाता लगा देंगे। किस चीज का छाता, तो देखिए लिखा है नलिनी पत्र, नलिनी पत्र, नलिनी माने कमलिनी और पत्र माने पत्ता, तो कमलिनी के पत्ते को छाता के रूप में धारण कर लिया गया है कि नहीं। कमलिनी को कमलिनी, कमलिनी माने कमल जो होता है, कमल और कमलिनी दो होते हैं, तो जो कमलिनी है उसको छाता के रूप में धारण किया गया। अब कमलिनी ऊपर छाता है, उसका दंडी भी तो होगा, तभी तो छाता के रूप में धारण करेंगे। तो उसके पहले लिखा है देखिए यत स्नेहात अनराल नाल नलिनी, इस तरह से लिखा है कि नहीं। तो यत माने जो, स्नेहात माने स्नेह के कारण, अनराल नाल नलिनी, अनराल माने होता है सीधा, आराल माने होता है टेढ़ा, आराल माने टेढ़ा और अनराल माने सीधा, है कि नहीं। तो जो बड़ा सीधा है, अनरालम नालम यस्य, बड़ा सीधा नाल माने दंड है जिस नलिनी पत्र का, जिस कमलिनी के पत्ते का जो दंड है, जो नाल है, जो दंड है, वो बड़ा सीधा है, अनराल है, ऐसे कमलिनी को छत्ते के रूप में धारण किया गया। बात समझ में आ गई कि देखिए आतपत्र माने हो गया छाता, ठीक है, छाता, और वो छाता किस चीज का बना है, तो नलिनी पत्र का बना है, अर्थात कमलिनी के पत्तों का है। वो कमल का पत्ता जो होता है ना, उसी को कमलिनी नलिनी पत्र कहते हैं। तो कमलिनी के पत्ते का छाता है। अब जब छाता है भाई, तो उसको पकड़ने के लिए दंडी भी तो चाहिए, तो जो नलिनी पत्र होता है उसका दंडी होता ही है, जिसको हम कमल दंड कहते हैं, कमल नाल कहते हैं। तो वो नाल भी है, लेकिन नाल कैसा है, अनराल है, आराल नहीं है, अनराल है। अनराल का मतलब होता है सीधा, अवक्र। तो जो सीधा नाल है, ऐसे सीधे नाल वाली जो नलिनी पत्र है,
जो कमलिनी का पत्ता है, ऐसे पत्ते को आतपत्र के रूप में धारण किया गया है कि नहीं। और इस सब का कारण क्या है, इतना क्यों किया जा रहा है? स्नेहात, स्नेह के कारण। इतना प्रेम करता है वो हाथी अपनी हथनी से कि उस अपनी हथनी को धूप लग रहा था उस जल में, तो उसने क्या किया, कमलिनी को उखाड़ा अपने सूंड से और तुरंत उसको छाता के रूप में लगा लिया, है कि नहीं। तो ये नीचे की लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि स्नेह के कारण जो अनराल है, जो अवक्र है, जो सीधा है, ऐसे दंड से युक्त जो नलिनी पत्र है, जो कमलिनी का पत्ता है, ऐसे कमलिनी के पत्ते को आतपत्रम धृतम, आतपत्र के रूप में धारण किया गया। किसके द्वारा? तो करेण, सूंड के द्वारा। और क्या किया गया, इसमें पूरा दिखाया जा रहा है। राम जी देख रहे हैं हाथी और हथनी को जल में, वो जो जो चीजें कर रहे हैं दोनों लोग, हाथी और हथनी, उस चीज को राम वासंती से कह रहे हैं। इसलिए ऊपर संबोधन किए थे, सखी वासंती पश्य पश्य, देखो देखो, है कि नहीं। तो और ऊपर क्या कह रहे हैं देखिए कि करेण, करेण को फिर पकड़िए, तो करेण माने सूंड के द्वारा। पहला काम हमने देखा था, सूंड के द्वारा उसने आतपत्र को धारण कर लिया, छाता बना लिया था, जो कमल के पत्ते थे उसको। और क्या कर रहा है, तो करेण विहित माने किया गया, क्या किया गया, तो सेक, करेण सेक विहित, करेण माने सूंड के द्वारा, सेक माने सेचनम, सेचन, विहित माने किया गया, सूंड के द्वारा सेचन किया गया। सेचन माने सिंचन, जल छोड़ा गया। किसके ऊपर भाई, किसके ऊपर छोड़ा गया, तो उस कमलिनी के ऊपर, उस हथनी के ऊपर, है कि नहीं। हथनी के ऊपर कर माने सूंड से, सेका माने सेचन, विहिता माने किया गया, ठीक है ना। और किससे किया गया, तो सीकरिड़ा, सीकरिड़ा, सीकरोम्बुकड़ा स्मृता, हमने पीछे भी पढ़ा था, सीकर आया था एक। सीकर का मतलब होता है अम्बुकड़, अम्बुकड़ माने जल का कण, जल का बूंद। तो जल के बूंदों से भरा हुआ जो सूंड है, ऐसे सूंडों के द्वारा सेकह विहिता, सेचन किया गया, है कि नहीं। सेचन बताया जा रहा है कि सेचन किससे किया गया, तो कर से किया गया, सूंड से किया गया। और सूंड कैसा है, तो सीकर से भरा हुआ है कि नहीं। सीकर अस्ति अस्य इति सीकरी, और उसका तृतीया में सीकरिड़ा, अर्थात जिसमें सीकर है, जिसमें जल है, जल के बूंद भरे हुए हैं, ऐसे जो कर, ऐसे जो सूंड, ऐसे सूंड के द्वारा सेका माने सेचनम, विहिता माने कृतः किया गया। और उसके बाद कामम माने पर्याप्तम, पर्याप्त मात्रा में किया गया। कामम अव्यय है कि नहीं, कामम ये अव्यय है जिसका अर्थ है पर्याप्त। तो कामम माने पर्याप्तम, तो पर्याप्तम सेकह विहितः, पर्याप्त मात्रा में सेचन किया गया। जब तक हथनी ने मना नहीं कर दिया कि रहने दो रहने दो, रहने दीजिए रहने दीजिए, तब तक उसने सेचन किया, ठीक है ना। उसके बाद पुनः विरामे, फिर विराम होने पर, पुनः माने फिर, विरामे माने विराम होने पर, जब ये कार्य रुक गया, कौन सा कार्य, सेचन करना, ये जो कार्य था, ये कार्य जब विराम हो गया, रुक गया, तो क्या किया गया, तब ये नीचे वाला काम किया गया। पहले ये वाला काम किया गया, है कि नहीं। उसके बाद जब ये काम हो गया, तो उसके बाद अब नीचे वाला काम किया गया। इसलिए लिखा विरामे पुनः, पुनः विरामे, फिर से विराम हो जाने पर क्या किया गया, तो अनराल जो सीधा है, ऐसा सीधा दंड वाले जो नलिनी पत्र हैं, जो कमलिनी के पत्ते हैं, ऐसे पत्ते को आतपत्र माने छत्ता के रूप में धृतम धारण किया गया। पहले नहलाया गया, तीसरे लाइन में। उसके बाद छत, धूप से बचने के लिए छाता लगा दिया गया। किसके द्वारा, उस हाथी के द्वारा, है कि नहीं। अब देखिए नीचे की दोनों लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर आइए, ऊपर कहा जा रहा है कि उसके पहले उसने क्या किया, तो लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेशु संपादिता पुष्यत पुष्करवासितस्य पयसो गंडूष संक्रांतया, ठीक है। तो लीलोत्खात, लीलोत्खात का मतलब क्या होता है, लीलया उत्खातः इति लीलोत्खातः, इस तरह से आप समास करेंगे कर्तृकरणे कृताबहुलम सूत्र से, तृतीया तत्पुरुष समास। तो लीलया उत्खातः, लीला माने क्या होता है, लीला माने होता है, हम कहते हैं ना लीला कर रहे हो बहुत, तो लीला माने यहाँ होता है अनायासेन, अनायासेन माने अप्रयासेन।
बिना प्रयास के ही, तो बिना प्रयास के ही उत्खातः माने उखाड़ा गया, बिना प्रयास के ही उखाड़ा गया, लीला पूर्वक उखाड़ा गया, खेलते खेलते उखाड़ लिया गया जो मृणाल है। मृणाल माने कमल दंड, कमल नाल, उसी को मृणाल कहते है कि नहीं। तो लीला पूर्वक उखाड़ा गया जो मृणाल है, जो कमल दंड है, उसका जो कांड है कि नहीं, उसका जो कांड माने हो गया दंड। मृणाल, मृणाल माने कमल नाल और कांड माने दंड। तो जो मृणाल नाल का जो दंड है कि नहीं, ऐसे दंड को कवल के रूप में खाने पर, कवल माने हो गया कवर। तो क्या किया हाथी, हाथी ने पहले अपने सूंड से लीला पूर्वक उस कमल नाल को उखाड़ लिया। अब जल में है ना भाई, उसमें कमल नाल तो होगा ही होगा। तो उसने क्या किया, सूंड से उस कमल नाल को उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद वो खाने लगा कवर के, कवल माने कवर, तो कवर के रूप में खाने लगा। अब कमल नाल को खा रहा है। ध्यान रखिए, हाथी जो होते हैं वो कमल को नहीं खाते, कमल फूल को नहीं खाते, वो केवल दंड को खाते हैं। कमल के पुष्प आप देखे ही होंगे, तो कमल के पुष्प में कितना बड़ा दंड लगा होता है। तो जो दंड होता है उसी को हाथी खाते हैं। और खाते 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 जब वो ऊपर फूल के पास पहुंचते हैं तो उसको काट करके जल में गिरा देते हैं, उस फूल को नहीं खाते। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर राम जी कह रहे हैं कि लीला पूर्वक उखाड़ा गया जो मृणाल है, जो कमल नाल है, उसका जो कांड है, उसका जो दंड है, उसको कवल माने कवर के रूप में खाने पर, छेदेशु, छेद माने होता है काटना, तो कवल के रूप में काटने पर, कवर काटने पर, कवर काटने पर जो पुष्प गिरा नीचे पानी में, उस गिरे हुए कमल से क्या हो गया है, पुष्यत पुष्कर वासितस्य पयसः, है कि नहीं। पुष्यत माने होता है खिलता हुआ और पुष्कर माने कमल। तो खिलता हुआ जो कमल है, उस कमल से वासित कर दिया गया है, सुगंधित कर दिया गया है जिस जल को, ऐसे जल को। पयः माने जल होता है, उसका षष्ठी एकवचन बनता है पयसः, तो यहाँ पयसः लिखा है। तो पयसः का तात्पर्य हो गया जल को, है कि नहीं, जल को। और कैसा जल, तो पुष्यत माने खिलते हुए कमल से जो सुगंधित हो गया है ऐसा जल। अब जिस जल में कमल रहे, वो भी खिलता हुआ कमल, तो जल सुगंधित रहेगा ही रहेगा। और वो जो कमल है वो कहाँ से गिर रहा है, तो लीला पूर्वक उखाड़ा गया जो मृणाल है, जो कमल नाल है, उसके दंड को कवर के रूप में काट लेने पर, जब वो काट लेता है पूरे दंड को, तो आखिरी में फूल बचता है। और वो फूल कहाँ गिरता है, जल में गिरता है, और वो फूल खिला हुआ रहता है। इसलिए खिले हुए कमल से जो सुगंधित कर दिया गया है, ऐसे जल को, ऐसे जल को क्या कर रहा है भाई, तो ऐसे जल को गंडूष संक्रांतयः संपादिताः, ठीक है ना। तो ऐसे जल को गंडूष, गंडूष माने होता है जब कुल्ला करना, गंडूष माने होता है कुल्ला। तो जैसे आप जल को जब मुंह में भरते हैं तभी तो कुल्ला करते हैं, उसी तरह हाथी भी क्या कर रहा है कि गंडूष संक्रांति कर रहा है। तो पहले जल को मुंह में भर रहा है, ठीक है ना, और मुंह में भर करके संक्रांतयः संपादिताः, अर्थात उस जल को घुमा रहा है। अब मुंह में क्या करते हैं आप, गलगला करते तो घुमाते ही है ना, तो उस तरह से घुमा करके संपादिताः माने फेंका गया, किसके ऊपर, अपनी हथनी के ऊपर, है कि नहीं। तो गंडूष संक्रांति करके फेंका गया, किसके ऊपर, हथनी के ऊपर। तो पहले उसने क्या किया, पहले तो उसने लीला पूर्वक उखाड़ा गया जो मृणाल है, जो कमल नाल है, उसके कांड माने उसका जो कमल दंड है उसको कवर के रूप में पहले काटा, और काट करके पहले अपनी पत्नी को भी खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद अब जब खाया तो कुल्ला करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आप भोजन करते हैं तो करते हैं कि नहीं कुल्ला। तो उसी तरह उसने क्या किया कि जो खिलते हुए कमल से सुगंधित हो गया है ऐसे जल को गंडूष माने मुंह में भर करके संक्रांतयः घुमाया, खूब ऐसे गड़ गड़गड़ करके घुमाया, संपादिता माने किया गया। तो गंडूष संक्रांतयः संपादिता, मुंह में भरे हुए जल को घुमाया गया, माने घुमाया, खूब ऐसे घुमाया। तो वो भी घुमाया और साथ में अपनी पत्नी को भी घुमवाया, है मतलब उसको भी जल भरा, उसके मुंह में भी जल भरा, और वो भी गंडूष संक्रांति की।
तो गंडूष संक्रांति आप समझ गए होंगे, ये एक हाथी और हथनी का इसमें लीला वर्णन है, किस तरह का वो एक दूसरे के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ कितना सुंदर किया गया है भवभूति के द्वारा, है कि नहीं। तो गंडूष संक्रांतयः संपादिताः, किस चीज से, तो पयसः जल से किया। वो जल कैसा है, तो खिलते हुए कमलों से सुगंधित हो गया है, ऐसे जल से गंडूष संक्रांतयः संपादिताः। गंडूष माने मुंह में जल भर करके, संक्रांत माने घुमा करके, संपादिता माने किया गया, इस तरह की गंडूष संक्रांति किया। मतलब पहले उसने क्या किया, तो पहली लाइन में उसने क्या किया, पहली लाइन में उसने जो उखाड़ा गया जो कमल नाल है उसको कवर के रूप में खाया, ठीक है, और अपनी पत्नी को भी खिलाया। जब खा लिया अच्छी तरह से, तो दूसरी लाइन में उसने क्या किया, कमल जो खिलते हुए कमल है उससे सुगंधित हो गया है ऐसा जो जल है, ऐसे जल को गंडूष संक्रांति किया, मतलब अपने सूंड में भर करके पूरा एकदम घुमा करके जल को और कुल्ला किया। उसके बाद जब खा भी लिया, कुल्ला भी कर लिया, उसके बाद तीसरे लाइन में क्या किया, तो तीसरे लाइन में उसने अपनी पत्नी को नहवाया, है कि नहीं, नहलाया, स्नान कराया, खा भी लिया, कुल्ला भी करा दिया, उसके बाद अब स्नान करा रहा है, इसलिए लिखा है सेकह विहितः, है कि नहीं। देखिए यहाँ लिखा है सेकह और विहितः, सेचन किया गया, किसके द्वारा, तो करेड़ सूंड के द्वारा। और सूंड कैसा, तो सी करीड़ा, जिसमें जल के बूंद भरे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरा पानी भर करके एक ही बार भड़ से फेंक दो, नहीं 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 नहीं, सीकरिड़ा लिखा गया है। सीकर माने होता है जल के कण, मतलब फब्बारा टाइप का, तो उस तरह का जल फेंका गया, जैसे झरने से आजकल के जल आते हैं ना, बाथरूम में झरने लगे होते हैं, तो उस झरने से जिस तरह से जल आते हैं ना, उसी तरह का जल फेंका गया, ठीक है ना। विहितः, करेड़ विहितः माने जल से किया गया क्या, तो सेकह, सेचन किया गया। उसके बाद पुनः विरामे, फिर विराम हो जाने पर, कामम माने पर्याप्तम, पर्याप्त रूप में सेचन किया गया। उसके बाद पुनः विरामे, फिर विराम हो जाने पर, जब वो कार्य रुक गया, उसके बाद क्या किया गया, तो स्नेहात, स्नेह के कारण, अनराल नाल नलिनी, जो बड़ा सीधा है ऐसा दंड वाला जो नलिनी पत्र है, जो कमलनी का पत्ता है, ऐसे पत्ते को आतपत्रम धृतम, आतपत्र के रूप में धारण किया गया, ठीक है ना। तो देखिए अब सारांश आपको बता दे रहे हैं। पहली लाइन में क्या किया गया, लीलापूर्वक उखाड़े गए जो कमल, लीलापूर्वक उखाड़े गए जो मृणाल है, जो कमल नाल है, उसके दंड को कवर के रूप में खा लेने पर, जो खाया जब, तो उसके बाद जब काटा तो जो उसका फूल गिरा नीचे, उस फूल से सुगंधित हो गया था, सुगंधित हो गया था जो जल, ऐसे जल से गंडूष संक्रांति की गई, है कि नहीं, मतलब कुल्ला वल्ला किया गया, मुंह धुला गया। उसके बाद तीसरी लाइन में क्या है कि जो जल की बूंद है उसको सूंड में भर करके उसने अपनी पत्नी के ऊपर पर्याप्त मात्रा में सेचन किया, उसको नहलाया धुलाया। उसके बाद तीसरे लाइन में जब नहला धुला लिया, है कि नहीं, पहले खिलाया, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको कुल्ला उल्ला करवाया, फिर उसके बाद उसने उसको नहलाया, नहलाने के बाद क्या किया, अब नहला दिया भाई, बहुत नहलाया, नहलाने के बाद उसको धूप लग रही थी, तो धूप लगा तो क्या किया, अपने सूंड से उखाड़ा फट से कमल, कमल को, कमल नाल को पकड़ा, और ऐसा कमल नाल लिया जो सीधा हो। अरे जो टेढ़ा कमल नाल रहेगा, कमल दंड रहेगा, उसको किस तरह से छाता के रूप में लगाएगा, इसलिए लिखे हैं भवभूति जी, अनराल नाल नलिनी, अनरालम नालम यस्य, है कि नहीं, जिसका नाल जो है अनराल है, जिसका दंड जो है अनराल है, अवक्र है, सीधा है, ऐसे नलिनी पत्र को आतपत्र के रूप में धृतम माने धारण किया गया, है कि नहीं, धृतम माने धारण किया गया। तो ये लाइन, ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीलोत्खात मृडाल कांड कवलच्छेदेषु संपादिताः पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गंडूष संक्रांतयः सेकः शीकरिडाकरेण विहितः कामं विरामे पुनर्यत्स्नेहादनरालनालनलिनी पत्रात् पत्रं धृतम, शार्दुल विक्रीडित नाम के छंद में था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सीता कह रही हैं, तमसा को कह रही हैं, अब ये राम जी श्लोक बोले ना, राम जी श्लोक में किसका वर्णन किए थे, तो हाथी और हथनी के क्रीड़ा का वर्णन किए हैं इस श्लोक में, है कि नहीं, इतना सुंदर श्लोक था। और इसके बाद सीता इस श्लोक को सुनकर के कह रही हैं, सीता भगवती तम से, हे भगवती तमसा, अयम तावत ईदृशो जातः, अयम माने यह, तो यह कौन,
तो अयम गज शावक, यह जो गज शावक है, यह जो हाथी का बच्चा है कि नहीं, यह जो हाथी का बच्चा है वह ईदृशो जाता, वह इस प्रकार का हो गया है। तो तौ पुनः न जानामि एतावता कालेन कुशलवौ कीदृशौ समृद्धौ। सीता तमसा से कह रही हैं कि भगवती तम से, अयम माने यह, तावत अव्यय है, तो तावत माने तब तक, ईदृशो जाता इस प्रकार के हो गए हैं। तो तौ कुशलवौ, वो जो कुशलव हैं, वो जो कुशलव हैं वह कीदृशौ किस प्रकार के, समृद्धौ हो गए होंगे, वह किस प्रकार के हो गए है कि नहीं। तो तौ कुशलवौ, वह जो कुश और लव हैं वह कीदृशौ किस प्रकार के, समृद्धौ हो गए हैं। न जानामी, नहीं जानती हूं मैं नहीं जानती कि इस समय वो किस प्रकार के होंगे। एतावता कालेन, इस समय तक, एतावता में भी तृतीया है, कालेन में भी तृतीया है। तो एतावता कालेन माने इस समय तक, इस काल तक, इस समय तक। तौ कुशलवौ, वह जो कुश और लव हैं वह न जानामी, नहीं जानती हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ, कीदृशौ समृद्धौ किस प्रकार के हो गए होंगे, इति, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि सीता ने तमसा से संबोधित करके कहा कि भगवती तम से, अयम तावत ईदृशो जातः, यह तब तक इस तरह के हो गए हैं। तो तौ कुशलवौ, वो जो कुशलव हैं जो हमसे 12 साल हो गया बिछड़े हुए, इस हस्त शावक से भी कितने साल हो गए थे, 12 साल बिछड़े हुए। तो ये जब इस प्रकार का हो गया, शादी वादी कर लिया, पत्नी के साथ रहने लगा है, तो तौ कुशलवौ, वो जो कुश और लव हैं वह न पुनः माने, पुनः माने फिर, तो ये पुनः का अन्वय पहले करना है। तो अयम तावत ईदृशो जातः, यह जब इस प्रकार के हो गए हैं तो पुनः फिर, तौ कुशलवौ, वह जो कुश और लव हैं वह न जानामी, नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं जानती हूँ, एतावता कालेन, इस समय तक, कीदृशौ किस प्रकार के, समृद्धौ माने हो गए होंगे, किस प्रकार के हो गए होंगे, ऐसा मैं जानना चाहती हूँ। सीता ने पूछा, किससे, तमसा से पूछा। तो तमसा इसका उत्तर देगी, है कि नहीं। तो तमसा ने कहा, देखिए तमसा ने कहा, यादृशः अयम तादृशौ तौ अपि। यादृशः माने जिस प्रकार के, है कि नहीं। यादृशः माने जिस प्रकार के, अयम, अयम माने यह, तो अयम माने गज शावक, तो यह जो गज शावक है, यह जो करिकलभक है, यह यादृशः जिस प्रकार का है, तादृशौ उसी प्रकार के, तौ अपि वो भी होंगे। तावपि में अयादि संधि है, तौ आगे अपि है, अब आवादेश कर देंगे तो तावपि बन जाएगा। तो यादृशौ अयम, जिस प्रकार के यह है, यह कौन, गज शावक करिकलभक, तो जिस प्रकार का यह करिकलभक है, तादृशौ उसी तरह के, तौ अपि वो दोनों भी होंगे, कुश और लव भी होंगे, अर्थात वो लोग भी इस समय शक्ति संपन्न होंगे, है कि नहीं। उन लोगों के पास भी विद्या आ गई होगी। वाल्मीकि के आश्रम में वैसे भी हम लोग छोड़े थे, और इस समय वो और भी मतलब विद्या उद्या से संपन्न हो गए होंगे, शक्ति आ गई होगी, क्योंकि जिस प्रकार के ये हैं उस प्रकार के वो होंगे। बस यही अंतर है कि ये शादी कर लिया है, वो शादी नहीं किए होंगे, है कि नहीं, क्योंकि मनुष्य का शादी 12 साल में कैसे होता है, नहीं होता है। तो तमसा ने कहा कि यादृशः अयम, जिस प्रकार के यहाँ हैं, तादृशौ तौ अपि, वैसे वो भी होंगे। क्योंकि तमसा भी तो नहीं देखी है कुशलव को, अरे तमसा भी तो सीता के साथ रहती थी रसातल में, है कि नहीं, पाताल में 12 साल तक रही साथ में। उसके बाद दोनों एक साथ निकले हैं ना बाहर, गंगा जी के कहने पर कि तमसा तुम सीता की बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम्हारे साथ सीता बहुत अधिक रहती हैं, इस वजह से तुम ही इसके साथ जाओगी। तो तमसा भी तो सीता के साथ ही निकली है, तो तमसा भी तो नहीं जानती किस तरह के कुश और लव हैं। तो लेकिन तमसा ने अनुमान लगाया कि जिस प्रकार के यह हैं उसी प्रकार के वो भी होंगे, है कि नहीं। तो इसके बाद सीता ने कहा, देखिए सीता ने कहा कि ईदृश्यस्मि मंदभागिनी यस्याह न केवलम आर्यपुत्र विरह पुत्र विरहोपि। सीता अपने आप को फिर से कोसती हुई कहती हैं, अपने आप को अभागन बताते हुए कहती हैं कि ईदृशी अस्मि, यण संधि है यहाँ पे। तो ईदृशी माने इस प्रकार की, अस्मि माने हूँ, इस प्रकार की हूँ मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ कैसी, तो मंदभागिनी, तो मैं ऐसी मंदभागिनी हूँ।
ईदृशी मंदभागिनी अस्मि। अस्मि का अन्वय बाद में करिए। तो ईदृशी मंदभागिनी अस्मि। ईदृशी माने इस प्रकार की, मंदभागिनी माने अभागन, अस्मि माने हूँ। मैं इस प्रकार की अभागन हूँ, मैं इस प्रकार की मंदभागिनी हूँ। मेरा भाग्य इस प्रकार का मंद हो गया है कि नहीं? तो इस प्रकार की मैं अभागन हूँ। यस्याह माने जिसका, न केवलम आर्यपुत्र विरह, न केवलम, केवल आर्यपुत्र से विरह न, जिसका केवल आर्यपुत्र से विरह नहीं हुआ है, साथ साथ पुत्र विरहोपि, पुत्र से भी विरह हो गया। मैं ऐसी अभागन हूं, है कि नहीं? सीता कह रही हैं कि ईदृशी अस्मि मंदभागिनी, मैं इस प्रकार की अभागन हूं। यस्याह जिसका, न केवलम आर्यपुत्र विरह, केवल आर्यपुत्र से विरह नहीं हुआ है, पुत्र विरहोपि, पुत्र से भी विरह हुआ है। मेरे आर्यपुत्र तो अलग हुए ही हुए हैं, साथ साथ में मेरे पुत्र भी अलग हो गए। अरे मेरे पास पुत्र रहते तो चलो कोई बात नहीं, आर्यपुत्र नहीं है लेकिन मेरे पुत्र मेरे साथ है तो मुझे खुशी होती। एक नहीं है तो एक है ना कम से कम। लेकिन सीता कह रही है कि मैं ऐसी अभागन हूं जिसका न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है बल्कि पुत्र से भी विरह हुआ है। राजा का वो है राम है, उनका भी तो यही हाल है, उनका भी तो पुत्र से विरह हुआ है। लेकिन राम को यह भी नहीं पता कि मेरा पुत्र हुआ होगा। क्यों? क्योंकि राम तो सीता को गर्भवती छोड़ दिए थे ना। तो राम को फिर उसके बाद समाचार ही नहीं लिए सीता का कि सीता क्या है, कैसी है, मरी जी क्या, कुछ नहीं। तो सीता को तो राम को तो वैसे भी नहीं पता कि मेरा पुत्र भी है। लेकिन राम ने सीता को क्यों छोड़ा था? प्रजा के चलते छोड़ा था, है कि नहीं? तो राम के पास प्रजा तो है ना कम से कम, सीता के पास कुछ नहीं है। सीता को राम ने भी छोड़ दिया, सीता का प्रजा ने भी तिरस्कार कर दिया, अब उसके पुत्र भी छूट गए। इतना कष्ट सीता को। जनक जो इतने बड़े राजा थे, उनकी पुत्री जो सीता, वो सीता इतना कष्ट सह सकती है, तो हम लोग छोटे छोटे कष्ट में क्यों इतना दुखी हो जाते? इन सब चीजों से हमें सीख लेना चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए, ईदृश सीता ने कहा ईदृशी अस्मि मंदभागिनी, मैं इस प्रकार की मंदभागिनी हूँ, अभागन हूँ, जिसका न केवलम आर्यपुत्र विरह, न केवल आर्यपुत्र से विरह हुआ है बल्कि पुत्र विरहोपि, पुत्र से भी विरह हुआ है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना पाठ रहने देते हैं। अब कल से इसके आगे का पाठ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग का पाठ कोशिश करेंगे हम निरंतर चलेगी, बीच में कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिस वजह से पाठ थोड़ा लेट हो जाता है कि नहीं? लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि लगातार चले। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, इतना ही रहने देते हैं।